अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं खावर अली और आप देख रहे हैं कुकिंग कैफ़े। जी तो प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिज़्क में। जी तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपने वीडियो को अच्छे से मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को आप स्किप कर दें और आपके पल्ले कुछ भी ना पड़े। इसलिए वीडियो को मुकम्मल अच्छे से वॉच करना है ताकि आपको एक एक स्टेप की समझ आए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ़िश फ्राई करते हैं। तो अब हम बनाएंगे स्पेशल मसाला। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया, साबुत धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब हम इसे करेंगे रोस्ट 1.5 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी खुशबू डबल नहीं 20 गुना बढ़ जाए। जी तो माशाल्लाह से ये देखें, हमने साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो है इसे हमने रोस्ट कर लिया है 1.5 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसे पीस लेते हैं, बारीक पीस लेना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले जो ये देखिए हमारे पास फ़िश है। फ़िश जो है ये ज़्यादा है, हम जो बनाएंगे वो 1 kg बनाएंगे। जी तो ये 1 kg हम साइड पे निकाल लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए 1 kg जो है ये हमने निकाल लिया है एक बाउल में। तो अब करना क्या है कि फ़िश जो है वो आपने फ्रेश यूज़ नहीं करनी। फ़िश जो है, फ़िश हमेशा आपने कम अज़ कम उसे फ्रिज में 24 आवर ज़रूर रखना है। एक दिन फ्रिज में रख के फिर आपने इसे फ्राई करना है, ताकि ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बन सके। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने मसाला जात। जी तो व्यूवर्स, ये देखें ये साबुत धनिया है और सफ़ेद ज़ीरा ये हमने बारीक पीस लिया है। ये देखिए ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो चीज़ है ये बहुत प्यारी खुशबू पैदा करती है। इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी फ़िश फ्राई हुई है। जी तो प्यारे दोस्त, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये हमने 1 टीस्पून लेना है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिली सॉस। ये दोनों फ्लेवरी एजेंट होते हैं, माशाल्लाह से इनकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर हमने यूज़ नहीं किया, हमने बारीक कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ की है। ये देखें ये है हमारे पास नमक। नमक जो है ये हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पानी। ये देखें ये इमली का पानी है, ये हमने निकाल लेना। ये तकरीबन है 3 से 4 टीस्पून। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें बेसन, मैदा कुछ भी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि उसका मैरिनेशन में कोई काम नहीं होता। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसे करेंगे मैरिनेट हम इसे करेंगे कम अज़ कम 2 से 2.5 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे। अगर 5 या 6 घंटे कर लें तो क्या बात है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी फ़िश फ्राई होगी। जी तो माशाल्लाह से 6 घंटे हो चुके हैं। जी तो अब अगला स्टेप है, ये हमने लिया बेसन हमने लिया 1 कप। ये देखिए आपके सामने मौजूद है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से प्यार होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़रदा रंग, ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छी आ जाए। अब हम करते हैं इसको मिक्स। जी तो माशाल्लाह से ये देखें, फूड कलर ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है। जी तो ये है हमारी मैरिनेटेड फ़िश जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। यही कलर हम इसमें ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ करना है क्योंकि ये रिज़्क है। जी तो अब चम्मच का काम हुआ ख़त्म। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो माशाल्लाह से ये देखें, हमने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम चलते हैं फ़िश फ्राई की तरफ। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करते हैं और अपना ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जी ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसे करते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो माशाल्लाह से ये देखें जी, फ़िश फ्राई हो रही है। देखें ऑयल बहुत गर्म है, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, इससे एहतियात करना चाहिए। और इसे हमने इसी फ्लेम पे पकाना है 1.5 से 2 मिनट। 1.5 से 2 मिनट पकाने के बाद जी अब हम इसे चेक करते हैं कि ये नीचे तो नहीं लगी। नहीं, बहुत अच्छे से, बहुत एहतियात से चेक करना है। और इसे इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है। जी तो माशाल्लाह से 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे फ्लेम को करते हैं नॉर्मल फ्लेम पे आपने इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए पकाना, ताकि ये अच्छे से बन जाए। जी तो माशाल्लाह से ये देखें जी, कितना प्यारा कलर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसे निकाल लेते हैं। जी तो माशाल्लाह से ये देखें जी, जो 3 पीसेस हैं तैयार हो चुके हैं। अब हम दोबारा फिर जो कढ़ाई है फ्लेम को हाई करेंगे और जो बाकी पीसेस हैं वो भी हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। जी तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा दोबारा गर्म हो चुका है। जी तो अब दोबारा फिर वही स्टेप, जो बाकी पीसेस हैं इन्हें हमने तेज़ फ्लेम पे 2 मिनट और उसके बाद नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसे पकाना है 8 से 10 मिनट। जी तो प्यारे व्यूअर्स, माशाल्लाह से 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। और अब हम ये जो बाकी की फ़िश फ्राई कर रहे थे वो भी हम निकाल लेते हैं। जी तो माशाल्लाह से ये देखें जी, हमारी जो फ़िश है इसका कलर बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा कलर आ रहा है। शायद ही कहीं ऐसी रेस्टोरेंट में आपको मिलती होंगी, वो भी बहुत कम, क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे से एहतियात के साथ हमने इसे बनाया है। जी तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसे तोड़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो माशाअल्लाह से ये देखें, मेरे अल्लाह की शान, इसकी बरकतें, रहमतें और नेमतें। जी तो माशाअल्लाह से ये देखें जी, ये देखें, इसके रेशे हमें नज़र नहीं आ रहे, क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं। जी तो प्यारे दोस्त, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कोई अच्छी रेसिपी सिखाई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि नई नई अपडेट्स, नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।